हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार और सरकारी नौकरी पर। जैसा कि स्टूडेंट हम पिछले 2 दिन से रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं, तो आज हम रीजनिंग के अगले सेशन पर चलेंगे। इसका टॉपिक का नाम है हमारा सीरीज, जिसे हम हिंदी में श्रृंखला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारे श्रृंखला के प्रकार जो हैं वो इस तरह से हैं कि पहला जो टाइप 1 होगा आपका, टाइप 1 आपका वर्क पर आधारित प्रश्न पूछ जाएंगे इसमें, जिसमें आपको कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम आपको 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, जब आप क्वेश्चन सही से बना पाएंगे। बात करें दूसरे टाइप के प्रश्न की, दूसरे टाइप में आपका आएंगे घन पर आधारित प्रश्न। घन के लिए आपको कम से कम 20 तक घन याद होने ही चाहिए। घन और गलमूल दोनों आते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब आएंगे टाइप 3 पर। टाइप 3 में आपके योग और अंतर पर आधारित प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको जोड़ने के और घटाने दोनों के प्रश्न मिलेंगे आपको। और टाइप 4 में आपको गुणन और भाग पर आधारित प्रश्नों को हल करना होगा। और बाद में आपका जो टाइप 5 है आपका, उसमें आपके मिक्स प्रकार के प्रश्न आएंगे, जो हम लास्ट में 1-2 क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और आप खुद भी करने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन आपका दे रखा है 121, 225 और 361, तो आप देखेंगे कि आपका इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है। बात करें 121, 225, 361 की, तो थोड़ा देखिए क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितना मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो 121 है और 225 है और 361 है, वो किसी संख्या के वर्ग है। वर्ग मतलब अगर चेक करेंगे किसका वर्ग है 121, ये है, ये आपका 11 का वर्ग। 225 की बात करें, यह है आपका 15 का वर्ग। और 361 की बात करें तो ये बनेगा आपका 19 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब ये है कि ये आपके 11 के वर्ग और 15 के वर्ग और 19 का वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो अगला नंबर किसका आएगा, मतलब कि इस जो आपका ब्लैंक स्पेस है, जो रिक्त स्थान है, इस पर नंबर कौन सा आएगा। तो चेक करते हैं। अगर हम, तो 11 और 15 इनमें अंतर है, कुछ अंतर है आपका। 15 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा आपका 4, मतलब 4 का अंतर है। ऐसे अगर यहाँ बता देखें हम, अंतर कितने का है, 19 में 15 के 4, मतलब कि इन तीनों संख्याओं में के वर्ग में 4-4 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जो अगली वाली संख्या आएगी वो हमको 4 जोड़कर आएगी। मतलब अगर इसमें 4 जोड़ दें अगर हम, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23। अगर आपको वर्ग याद होंगे 30 तक, तो 23 का जो वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है 529, वो होता है आपका 529। देखेंगे 529 कहीं पर है, जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन सी 529 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ वर्ग के, कुछ घन के, कुछ जोड़ घटा के, कुछ गुणा भाग के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 19, 2, 38, 3, 114, 4 ब्लैंक स्पेस, रिक्त स्थान। तो सोचेंगे हमने उनमें कौन सा लॉजिक लगाएं कि आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाए, आपकी श्रृंखला जो है पूरी हो जाए। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन बन भी गया होगा जो पहले से जुड़े हुए हैं, और जो नए बच्चे आए हैं थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे, उनका अभी क्वेश्चन लगभग बन गया होगा। ठीक है, लॉजिक लगाते हैं। तो 19 का बना 2, और 2 से 38, 38 से 3, और 3 से 14, 14 से 4। मतलब जो मुझे लॉजिक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो लॉजिक है ये है, 19 में अगर 2 की करेंगे मल्टीप्लाई, 19 से 2 की करेंगे गुणा, 19 2 कितना हो जाएगा, 38। ऐसे 38 में करेंगे 3 की गुणा, तो बन जाएगा आपका, एक सेकंड हो जाइए, 19 2 38 हुआ, ठीक है। करेंगे 38 में 3 की गुणा, तो बनेगा आपका 114। ऐसे ही हम 114 में करेंगे 4 की गुणा, 114 में करेंगे 4 की गुणा, तो बनेगा आपका 456। तो ऑप्शन में कहीं 456 दिखाई दे रहा है आपको।
जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो छात्रों आपको इसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका 3, 6, 18 और 72। 3, 6, 18, 72। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने। तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे सभी अपने पास से। 2 सेकंड रुकेंगे, आप प्रयास करेंगे क्वेश्चन बनाने का। बना दो क्वेश्चन। अगर देखें प्रश्न में पूछा क्या है कि प्रश्न में जो आपका रिक्त स्थान है वो बन रहा है आपका 3, 6, 18, 72 के बाद। तो यहाँ लॉजिक की अगर बात करें तो बनेगा आपका जितना सिंपल लॉजिक लग रहा है, 3 दूनी 6 होता है और 6 तिया होता है 18, 18 चौक 72 और 72 चौक 72 की मल्टीप्लाई होगी 5 की। अब क्या होगी, 5 की गुणा क्यों होगी? 5 की गुणा इसलिए होगी क्योंकि अगर बात करें पहले आया नंबर 2, फिर आया 3, फिर आया 4 और क्या नंबर आएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि 72 में करनी हमको 5 से गुणा। अगर हम करेंगे 72 में 5 से गुणा तो मिलेगा हमको 360, मतलब कि 360 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन में अगर देखें तो 360 मिलेगा आपको डी नंबर, मतलब कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बता रहा है 5, 16, 51 और 158। उसके बाद जो रिक्त स्थान मिला है आपको, तो देखेंगे क्या लॉजिक लगेगा कि आपकी जो सीरीज है, जो श्रृंखला है वो पूरी हो जाए। तो जितना मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 में गुणा करें 3 की और जोड़ दें 1 को। क्यों जोड़े जी? क्योंकि यहां मिलाना है 16। तो 5 तिया 15 और 1 हो गया 16, और 16 में दोबारा गुणा करें 3 की, 16 तिया 48, 48 में क्या जोड़े कि 51 हो जाए। 48 में क्या जोड़े कि 51 हो जाए, मतलब कि 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। ऐसे ही 51 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 3 की, तो बनेगा आपको 153, और 153 में 5 जोड़ने पर मिलेगा आपको 158। 158 में पहुंच गई जी, बिल्कुल पहुंच गई जी। अब क्या करना है आगे? आगे करना यह है कि जो सीरीज बन, जो लॉजिक लग रहा है उसको देखें अगर हम, तो मल्टीप्लाई किससे हो रही है 3 से, मतलब कि 3 से हो रही है सभी में गुणा। तो 3 से सभी में गुणा हो रही है तो आगे क्या जोड़ना पड़ेगा? आगे जुड़ रहा है यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर जुड़ रहा है 5। 1, 3 और 5। जब 1 और 3 और 5 जुड़ गया तो आगे क्या जोड़ेंगे हम? 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 और 2 क्या होता है 7। 5 और 2 7। करें सॉल्व इसको। 3 और 24, 3 5 15 17 और 3 एकम 3 और 1 4 में 7 जोड़ेंगे अगर हम, तो मिलेगा हमको 5 4 11 और 1 8 और 1 4, मतलब क्या मिला हमको 481। मतलब 481 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 481 कहां मिल रहा है आपको? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ तरह से है कि 8, 13, 10, 15, 12, 17 और 14, इनमें क्या संबंध है कि लास्ट में सीरीज हमारी पूरी हो जाए। बनाए क्वेश्चन थोड़ा अपने हिसाब से, मैं भी देखता हूं आपके साथ में क्या बनेगा सीरीज। तो पहले क्या करते हैं, अभी हमने अभी हमने वर्ग के करे हैं सवाल, और गुणा करे हैं और जोड़ करे हैं सवाल। देखते हैं लॉजिक थोड़े से निकल रहा है। अगर हम इसको घटाएं, इन नंबर को क्या करें घटा दें, इनका अंतर निकालें, तो अंतर क्या बनेगा? 13 में से अगर घटाएं क्या बचेगा 5। 10 में से अगर 13 में से घटाएंगे क्या बचेगा 10 15 एक सेकंड हो जाइए। चलो यहाँ पर अंतर था 5 का, यहाँ भी करें अगर अंतर कितने का है 5 का, यहाँ पर चेक करें कितने का अंतर है 5 का, तो यहाँ पर कितने का अंतर होना चाहिए 5 का। मतलब कि हमें जो बीच वाली संख्या थी, जो बीच वाला संबंध था, उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम 5 5 का अंतर दिखाई दे रहा है हमको। अगर हम 5 इसमें जोड़ दें तो क्या हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी? क्या हम जोड़ देंगे 14 में 5 तो क्या मिलेगा हमको 19। क्या 19 नंबर है जो हमारा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन था ए बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो यहां पर कितना आंसर है हमारा 19।
ठीक है स्टूडेंट, 19 हमारा बिल्कुल सही था। तो चलेंगे अगर हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा अगला है कि 2, 5, 7, 12, 15, 17 और 22, तो आगे नंबर क्या आएगा। बात करें वर्ग की, वर्ग यहाँ लगेगा नहीं। घन की बात करें, घन भी नहीं लगेगा जी। तो कहां पहुंचेंगे हम, गुणा पर, भाग पर और जोड़ और माइनस घटाने पर। ठीक है, तो देख लेते हैं और अंतर फिर से जैसे हमने करा पिछला क्वेश्चन, इसमें अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ अंतर है आपका एक सेकंड, यहाँ अंतर है आपके 3 का, मतलब 5 में से 2 घटाएंगे क्या मिलेगा हमको 3। 7 में से 5 घटाएंगे क्या मिलेगा हमको 2। 12 में 7 घटाएंगे क्या मिलेगा हमको, 12 में 7 घटाएंगे मिलेगा 5। ठीक है, मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ क्वेश्चन। ये पहली बार जैसे कि आपने बताया कि क्वेश्चन समझने हैं और उसका लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक ढूंढने के बाद आपका जो लॉजिक लगे उसको लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर से चलेंगे, अगर हम 15 में से 12 कितना बचेगा 3, 70 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 70 में 22 में से घटाएंगे बचेगा 5। तो लॉजिक दिखाई दे रहा है आपको। लॉजिक को इस तरह से है कि पहले 3, 2, 5, फिर से 3 और 2 और 5। तो अगर हमें जाना है आगे लॉजिक लगाकर 22 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 22 में क्या जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे आराम से बता सकते हैं और बहुत सिंपल हो गया लॉजिक यहाँ पर। कैसे, शुरू में जोड़ा है 3, बाद में 2, फिर 5, फिर 3, 2 और 5, फिर से आपका यहाँ जुड़ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, जब 22 में हम जोड़ेंगे 3 तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा 25। मतलब कि जो 25 मिला है वो ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ए जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे सीरीज के, एनालॉजी के, रीजनिंग में, जितने भी आपको कोई भी आपका टॉपिक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा आपकी पकड़ मजबूत होगी। सिंपल सी बात है, अगर बच्चा मात्र 10 क्वेश्चन करके जाए और एक और बच्चा 100 क्वेश्चन करके जाए तो पेपर में अच्छा स्कोर करने के चांस किसके रहेंगे। सिंपल सी बात है, जो बच्चा 100 क्वेश्चन करके जाएगा उसके चांस ज्यादा रहेंगे पेपर में प्रश्न आने के और अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करने के। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 8, 15, 28, 53 और आगे क्या आएगा। बात करें सीरीज की कि देखते हैं लॉजिक लगेगा क्या इसमें। शायद देखिए अंतर कितने कितने का है इसमें। बात करें अंतर की, 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7, 28 में 15 घटाएंगे तो बचेगा आपका 13 बचेगा, हाँ जी। 28 में 53 घटाएंगे तो मिलेगा आपको एक सेकंड, 13 में 5 के बचेगा आपका 8 और 4 में 2 के बचेगा 2। मतलब कि 7, 13, 25। लॉजिक लग रहा है क्या कोई। अगर 7 से 13 होता है और 13 में क्या जोड़े 25 हो जाए, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12। क्या जोड़ा 12। अगर हम 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 कर दें, क्या कर दें 6 तिया 18 तो 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक सेकेंड 18, मतलब कि 5 और 18, 18 25 कितना हो जाएगा 8, 5, 13 और 2, 3 और 1, 4, मतलब कि 43। 43 में अगर 53 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 6 और 5, 4, 9। क्या ऑप्शन में है ना जी, बिल्कुल ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, मतलब लॉजिक हमारा ये नहीं लगेगा। ठीक है, चेक करना है कि लॉजिक लगेगा कौन सा। ठीक है, चलते हैं लॉजिक की तरफ। तो यहाँ पर देखा 8, 15, 28 और 53। तो बात करें अगर 8 की, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15, 15 दूनी 30 और 30 में 2 गया 28, 30 में से 2 गया 28, 28 दूनी 56 और 56 में 3 गया, क्या बनेगा 53। और 53 में क्या करनी है गुणा,
53 में फिर से गुणा करेंगे 2 की, और क्या करेंगे माइनस। जब यहाँ पहले करा हमने 1 घटाया, दूसरे में 2 घटाया, तीसरे में 3, तो चौथे में घटेगा 4। तो क्या लॉजिक लग के आंसर आएगा। करते हैं इसको सॉल्व। तो 53 दूनी कितना होता है 106, और 106 में 4 घटाएंगे कितना बनेगा। आप साथ साथ कमेंट कर सकते हैं। देखो 6 में 4 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 102। क्या मिलेगा आपको 102। तो हमारा आंसर डी बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉजिक चेक करेंगे आप कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। जो कॉन्सेप्ट लगेगा आप उसको लगाने पर आपका ऑप्शन कहीं में आंसर मिल जाएगा तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आपको तुरंत जैसी लॉजिक मिले आपको आंसर लगा देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। अगर बात करें क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं वो 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6 और आपको सीरीज पूरी करनी है। और बीच में दे रखा है 7 के एक ब्लैंक स्पेस, मतलब कि रिक्त स्थान। ठीक है बच्चों, अगर बात करें लॉजिक की, लॉजिक थोड़ा ढूंढेंगे आप अपने पास से कि अगर थोड़ा थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है लॉजिक, जो क्या आपको दिखाई दे रहा है वही जो मुझे लॉजिक दिखाई दे रहा है, क्या आपको वही दिखाई दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 जी गिनती है जी। यहाँ आ गया 7 गिनती है जी। ये तो हाँ जी बिल्कुल गिनती हो गई, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, खाली स्थान वाली संख्या चाहिए। तो बात करें यहाँ पर ऐसी लॉजिक लगाएं, अगर हम 15 ये रहा, 16 ये रहा, 17 ये रहा, तो यहाँ क्या बनेगा 25 आएगा क्या 12 आएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ 15 या 16 या 17 तो यहाँ क्या आएगा 18। ये गिनती जम पर बिल्कुल आ गए, गिनती तो रटी हुई है पहले से ही। तो आपका आंसर क्या है बी। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो है 18। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 5, 10, 5, 12, 19 और 26। 5, 12, 19 और 26, 5, 12, 19 एंड 26। तो वही लॉजिक आपका शुरू करेंगे, अंतर चेक करेंगे। अंतर क्या है इनमें, 12 में 5 के बचेंगे 7, 19 में 12 के बचेंगे 7, और 26 में से 19 के बचेंगे 7। तो लॉजिक बहुत सिंपल लॉजिक लगा है यहाँ पर। तो इतना आसान क्वेश्चन जो बच्चा भी कर देगा, छोटा बच्चा तो आराम से कर देगा। तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट वैसे हो। तो ये अंतर है 7 का, मतलब कि 7 में क्या करना है हमको ऐड, 7 को जोड़ना है। अगर हम 26 में जोड़ेंगे 7 तो क्या बन जाएगा जी 33 हो जाएगा। 26 और 7, 26 और 7 क्या होता है 33 हो गया जी हमारे यहाँ। तो बिल्कुल जी सही, आपके यहाँ 33 तो हमारे 33, तो आपका आंसर हो गया 33। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आपका 2, 5, 10, 17 और 26। 2, 5, 10, 17 और 26। अगर अंतर देखें इनके बीच का फिर से, 5 में 2 गया 3, 10 में 5 गया 5, 17 में 2 गया 7, 26 में 7 गए 9। 26 में 70 बनाएंगे क्या बचेगा 9। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर 3, 5, 7, 9, तो आया क्या आएगा 11। ये सभी क्या है आपके विषम नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं सभी आपकी। तो 11 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा 7 और 2 और 1 3, मतलब कि आपका उत्तर क्या है 37। 37 कहीं आ रहा है क्या 37 ऑप्शन में है। हाँ जी बिल्कुल है। तो आपका ए जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी से। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। 11 क्वेश्चन जो बता रहा है वो उसका है, संख्याएं दे रखी हैं 25, 27, 30, 35, 42 और 53, और करनी है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है 25, 27, 30। तो पहले तो क्या चेक करेंगे, अंतर को चेक करेंगे कि संख्याओं के बीच में अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, तो 25 और 27 कितना अंतर है 2 का, यहाँ पर अंतर है 3 का, यहाँ पर अंतर 5 का, यहाँ पर बात करें तो कितने का बनेगा 35, 42, 53। तो यहाँ पर बनेगा अंतर 7 का, यहाँ पर बात करें 11 का। 2, 3, 5, 7 और 11।
2 3 5 7 11 की बात करें, ये हैं आपके अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर से वाले नंबर्स है, मतलब कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं में 2 3 5 7 11, 11 के बाद आता है 13, तो 53 में करेंगे हम 13 का जोड़, मतलब कि योग, तो आपका आंसर आएगा 6 और 6 66, मतलब कि 66। तो 66 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा, ऐसा दिखाई दे रहा है हमको। कैसे कैसे हमें ऐसे देख लेते हैं, तो आपका आंसर क्या है 66, मतलब 66। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 4 5 9 18 34। 4 और 5 और 9 18 और 34 लॉजिक दे हैं, क्या लग रहा है? पहले क्या करेंगे, इनका अंतर, 5 में 4 गए 1, 9 में 5 गए 4, 18 में 9 गए 9 और 34 में 18 गए 6 16। तो कुछ लॉजिक लग रहा है क्या इसमें आपके हिसाब से? 3 5 7, क्या मतलब 3 5 7 का? बोलिए 3 5 7 कहां से आ गए? ये आए हैं आपके इनका अंतर करने में। 4 में से 1 गया 3, 9 में 4 गए 5, 16 में 9 गए 7, तो नंबर आपका जो आएगा आगे 3 5 7 के बाद आएगा आपका 9। क्या आएगा? संख्या है आपकी 9। तो 16 9 कितना होता है? 25, मतलब कि 34 में करना पड़ेगा हमको 25 का योग। 34 में 25 जोड़ेंगे जी, जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 5 4 9 और 3 और 2 5, मतलब कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कैसे है जी? आंसर हमारा 59 है, तो आपका जो आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। आप अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 10 37 और 101। ये क्वेश्चन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे, लॉजिक ढूंढेंगे। थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा मैं ढूंढता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा लॉजिक से। 1 2 और 10 37 101। तो क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेंगे, फिर से बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है जो आपका वो कुछ इस तरह से है, 1 का घन बराबर किसके होगा? 1 का घन होता है आपका 1, जो अगर आप याद करेंगे पहले से ही, तो 1 और 1 कितना होता है? 2। 2 मिला नंबर 2। बात करें फिर से, 2 को लेके चलेंगे उठा के यहां से, 2 में करेंगे जोड़ किसका? 2 की पावर 3 का। 2 के घन का अगर जोड़ेंगे अगर हम, तो 2 का घन सभी को याद होना चाहिए कि 2 और 2 का घन होता है 8। 2 का घन होता है 8, तो बनेगा आपका 10, जो क्या है आपका तीसरा नंबर। ठीक है बच्चों, अब आपका जो 10 नंबर जो आया है उसको फिर से लिखेंगे यहाँ पर, फिर से 1 2 3, क्या नंबर आएगा यहाँ पर? 3, और 3 का घन कितना होता है? 3 का घन कितना होता है? 3 का घन होता है आपका 27। कितना होता है? 27। 3 का घन 27, तो 27 10 कितना होता है? 27 10 होता है आपका 37। तो चले अगर आगे 27 के बाद जो 37 हुआ है, तो 37 में जोड़ेंगे क्या? 4 का घन, तो 37 और 4 का घन होता है 64। कितना होता है? 64। तो 7 4 11, हासिल का 1 6 3 9 और 1 10। मतलब की लॉजिक क्लियर है, मतलब की लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। तो जो नंबर आया हमारा 101, तो 101 में करना है क्या है हमको? क्या करना है? 5 का घन जोड़ देना है। तो लॉजिक क्या था हमारा? पहले 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन। अब क्या जोड़ेंगे हम? 5 का घन जोड़ देंगे जी, किसमें? 101 में। तो 101 मतलब कि 101 में हम ऐड करेंगे 5 का क्यूब, जो क्या होता है आपका 101 प्लस 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इसको याद नहीं है, गुणा कर लेना। 5 और 1 6 और 2, 1 और 1 क्या होता है? 2। तो कितना आएगा आपका उत्तर? आपका उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब कि 226, जो क्या है बिल्कुल सही।
226 आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का, जिसमें दे रखे नंबर्स आपको 3, 5, 10, 12, 24 और 36। 3, 5, 10, 12, 24 और 36, 26 सॉरी 26 जो लास्ट का है, और बाद में हमें करनी है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है बच्चों, बात करें लॉजिक की। लॉजिक आप लगाना सोचेंगे कि लॉजिक लगेगा क्या, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा आप सोचेंगे इसको। सोचा, समझा, समझते हैं। चलो तो अब पहले देखते हैं अंतर कितने कितने का बैठ रहा है। 5 में 3 गया 2, 10 में 5 गया 5, 2 12, यहाँ बैठा था 2 का, और यहाँ बैठेगा 12 का, यहाँ अगर देखें बनेगा 2 का। लॉजिक लेकर आए थे, इस लॉजिक से काम नहीं बनेगा। मतलब हम चलेंगे थोड़ा और, थोड़ा अपने माइंड खोलेंगे, अपने दिमाग को खोलेंगे, और क्या देखेंगे आप, 3 में 2 जोड़ा हो गया 5, ठीक है जी। लेकिन 5 में अगर 2 करेंगे गुणा 2 का, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 10। मतलब कि अगर हम 10 में अगर फिर से 2 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा 12, और 12 में फिर से करेंगे गुणा, तो क्या मिलेगा 24। 24 में क्या करेंगे 2 का जोड़, 2 का योग, मिलेगा 26। 26 में क्या करना पड़ेगा हमको, 26 में क्या करना है 2 का गुणा, मतलब कि 2 की गुणा 26 में जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 26 दूनी होता है जी 52। ये तो सबको याद है जी, रटा हुआ आज हमें तो। 26 दूनी क्या होता है 52। आप इंटेलिजेंट हैं पहले से, इसलिए आपको रटा हुआ है, लेकिन मुझे करनी पड़ी गुणा, जो है आपका 52। ठीक है, आपका आंसर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे और बनाएंगे, अपने मन में बनाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ना ही कॉपी, ना ही किताब, ना ही पेन, ना पेंसिल, किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखकर क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, तो लॉजिक दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 5 है जी, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है जी। ठीक है, मतलब कि जो सेंटर वाली, मतलब कि जो शुरू और तीसरी, 5वीं और 7वीं, ये आपकी संख्या होगी कैंसिल। तो बचा क्या है आपको, बीच की संख्या बची है जी, बस सीरीज में निकालनी है लास्ट वाला नंबर। समझ में आया कुछ लॉजिक? देखते हैं लॉजिक क्या है। अंतर बात करें इन दोनों अंतर की, 9 में 7 का क्या बचेगा 2, 11 में 9 का क्या बचेगा 2, और क्या बचा यहाँ पर, जो नंबर है जो आएगा उसका और 11 का अंतर कितना होना चाहिए 2। मतलब कि क्या करना है हमको, 11 में 2 को जोड़ देना है। 11 में 2 को जोड़ देंगे, 11 2 13 हुए करेगा जी। 11 2 क्या होता है 13। मतलब कि आपका आंसर क्या है 13। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 13 जी बिल्कुल सही है। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे आंख बंद करके, तो क्या दिक्कत है, हालांकि आंख खोलनी पड़ेगी थोड़ा तो। क्वेश्चन चल लेंगे अगली तरफ, जो है आपका 16, जो है BFCH, और बीच में आपकी सीरीज होगी खाली, और HOLT। आपने कोडिंग डिकोडिंग करी पिछली क्लास, एनालॉजी करी, तो उसी का ये क्वेश्चन कंबाइंड होकर आ गया BFCH। इसमें आपका क्या है, स्थानीय मान लगाएंगे पहले। क्या लगाएंगे पहले, स्थानीय मान। B होता है आपका 2 नंबर पर, F होता है आपका 6 नंबर पर, C3, H 8, H फिर से 8, O होता है आपका 15, 12 पर, और T 20 पर। इतना तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग की जाकर। बात करें लॉजिक की, यहाँ 2 का हो गया 3, B का हो गया C, मतलब कि 2 का हो गया 3, तो और बाद में बचिएगा आपका ब्लैंक स्पेस, और F जो 6 है आपका, उसका हो गया आपका 8, फिर से बना 15, फिर 12। तो आपके सीरीज अगर बनाना चाहें तो सीरीज बनी कुछ इस तरह से, तो B आपका 2 और 6, एक इसका ग्रुप हो गया, C और H मतलब कि 8, एक इसका ग्रुप हो गया, एक ग्रुप चाहिए हमको, और H 8 है, वो 15 है, एक इसका ग्रुप है, और एक 12,30, एक इसका ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करें इनके संबंध की, इनमें जो रिलेशन है
2 और 1 का हो गया 3 और 8 का हो गया 12। मतलब कि इसमें जोड़ा आपका जोड़ा है 1, इसमें कितना जोड़ा है 8 और 4 12। मतलब कि अगर हम एक जोड़ा यहाँ पर जोड़े हम 2, तो बात करें 3 और 2 कितना होता है 5। एक नंबर मिला हमको, जो क्या होता है 5 नंबर पर 3। ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर 6 का हो गया 8, मतलब क्या जोड़ा गया यहाँ पर 2 को जोड़ दिया गया। 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पर कितना अंतर है 15-20 में। तो 2 के बाद अगर बात करें, अगर हम जोड़ दें यहाँ पर 3, तो क्या बनेगा आपका 11। 11 किसका होता है के का। 11 स्थानीय मान किस अल्फाबेट का है, किस अक्षर का है, तो वो है आपका के का। तो आपका जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, वो कितना है आपका डी। उत्तर क्या है डी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीधे ला सकते हैं कि बी का सी हो गया जी, और डी ई एफ हमने छोड़ दिया, तो एच बन गया, एच का एल हो गया, तो बना देंगे कॉन्सेप्ट लगा के। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिक कहीं से भी लगे, आपको लॉजिक लगाना चाहिए सही। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष नियम पर आधारित प्रश्न है, विशेष नियम तो नहीं है इसमें, जो करते आ रहे हैं वही लगेगा, लेकिन इनको लगा रख दिया है 2 क्वेश्चंस को मैंने, जो आप खुद बना सकते हैं। तो चेक करेंगे ये विशेष क्यों है, इनको मैंने अलग 2 क्यों रखा गया है, इन दोनों को ही अलग क्यों रखते हैं, कुछ इनमें विशेषता भी होगी। चेक करते हैं इनमें। आपका पहला नंबर 992, 846, 358, 149। क्या किसी का वर्ग है ये, क्या किसी घन है? तो पहले चेक करेंगे। बात करें नंबर की, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। इन नंबर को क्या करेंगे, सम करेंगे, इनका क्या करेंगे, इन नंबर को जोड़ेंगे। 9 9 18 होते हैं, 18 2 कितना होता है 20। 9 9 18, 18 और 2 20। ऐसे ही 8 4 और 6 को जोड़ेंगे, 8 4 और 6 को, 8 4 12 और 6 18। ठीक है बच्चों, इसको भी ले देते हैं ऐसे ही। 9 में 9 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 2, जो बनेगा आपका 20। ऐसे 358 को लिखेंगे, 3 में 5 और 4 8 जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 और 8 16। ऐसे ही जोड़ेंगे 149 को, 1 4 और 9 करके। 4 और 1 5 होता है, 5 और 9 कितना होता है 14। ठीक है स्टूडेंट्स। जब बना आपका 20, 20 का बना 18, 18 का 16, 16 का 14 है, तो आपका क्या बनेगा बाद में 14 का बनेगा 12। क्या बनेगा 12। तो इन नंबर्स में से ए बी सी डी जिसमें से आपका अंकों का योग 12 हो जाए, वही आपका उत्तर सही होगा। तो 5 3 कितना होता है 8, 8 हो गया जी। 8000 कितना हो गया जी, 12। बिल्कुल मिल गया जी, बिल्कुल मिल गया। तो ए आपका आंसर हो गया, ए आपका करेक्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन 18वां है। ये वाला लॉजिक बहुत सिंपल है, ज्यादातर क्वेश्चन में मिल जाता है, आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या देखना है क्वेश्चन में, 2 है जी, यहाँ पर 3 है, 2 और 3 कितना हो गया जी, 2 3 तो 5 हो गया जी। चलो जी 5 हो गया। आपका आप क्या हो गया जी, 5 और 3 तो 8 हो गया। लॉजिक कहां से लग रहा, लॉजिक लग रहा है, कैसे लग रहा है जी बताते हैं जी। 5 और 3 8, और 8 और 3 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 2 तो 10 हो गया है जी। ठीक है जी, फिर से ले लेते हैं। 10 और 5 15, 15 और 3 18 हो गया है जी। ठीक है जी, ठीक है। 10 18 देख लेते हैं। 10 में 18 जोड़े, फिर जोड़े 33, तो क्या बनेगा 10 18 28, 28 3 हो गया 31, 31 और 30 हो जाएगा आपका 61। कितना हो जाएगा 61। तो 61 कहीं ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है जी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थी आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी क्लास आज की, जो कि आधारित थी आपके सीरीज पर, जिसे हम क्या कहते हैं श्रृंखला कहते हैं।
ठीक है। तो बच्चों आपको जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आप चाहें तो किसी पब्लिकेशन की बुक को आप यूज कर सकते हैं। मैं कोई जरूरी नहीं कोई बुक रिकमेंड करूं, आप उसे ही करें। आपको जो किताब अच्छी लगे, जिसमें आपको क्वेश्चन अच्छे दिखाई दें, जो कि किताब बिना करेक्शन में लिखवा ली हो कि जिसमें मिस्टेक ना हो, उन क्वेश्चंस को प्रेफर करेंगे और क्वेश्चंस को जितना उसके ज्यादा लगेंगे, क्योंकि रीजनिंग हो चाहे मैथ या कोई भी सब्जेक्ट वो सही मांगते हैं। आप प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर देंगे, और अगर आप चैनल नए आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और सभी को हमको सपोर्ट करेंगे और आप अच्छी तरीके से मेहनत से तैयारी करेंगे। तो मैं अपनी क्लास खत्म करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।